जी, तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल में क्या फ़र्क है। इसको हम ना डायग्राम से समझते हैं दोनों को। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, ये देखें, ये एक कंप्लीट सेल पर मुश्तमिल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? एक कंप्लीट सेल पर मुश्तमिल है। जबकि गैल्वानिक सेल की बात करें तो दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? बैटरी के साथ। किससे कनेक्टेड हैं जी? बैटरी के साथ। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हैं? साल्ट ब्रिज के साथ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट सेल पर मुश्तमिल है, गैल्वानिक सेल दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, जबकि गैल्वानिक सेल में किसके साथ कनेक्टेड है? साल्ट ब्रिज के साथ। अब देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज है, जबकि कैथोड के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एनोड देखें ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि कैथोड को देखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखें तो एनोड के ऊपर, गैल्वानिक सेल में एनोड के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। अब देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जबकि गैल्वानिक सेल में कैथोड के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ सेल। तो उसमें हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये एक कंप्लीट सेल पर मुश्तमिल है, जो कि जिसमें इलेक्ट्रोड किसके साथ कनेक्टेड है? बैटरी के साथ। कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू द बैटरी। गैल्वानिक सेल में नेचर ऑफ सेल की बात करें तो ये दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल है, जो कि किसके साथ कनेक्टेड हैं? साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड हैं। दूसरा हमारे पास चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोड। तो एनोड के ऊपर यहाँ पे हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जबकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। फिर हमने गैल्वानिक सेल में देखा कि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, जबकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अभी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ई से। तो ये क्या है? हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि गैल्वानिक सेल को उलट कर दें। अब ये एक याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ई से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। जबकि गैल्वानिक सेल में उलट कर दें, अपोजिट कर दें कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चूँकि उसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है, तो कौन सा रिएक्शन होगा वहाँ पर? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जबकि गैल्वानिक सेल में हमने देखा कि उसमें कोई बैटरी नहीं है, वो साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल क्या है हमारे पास? डाउन सेल। जबकि गैल्वानिक सेल की डाउन सेल एंड अल सेल, ये एमसीक्यूज भी आता है कि यहाँ पे वो आपसे पूछेगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ गैल्वानिक सेल, उसमें आपको वो ये भी देता है डाउन सेल, नेल्सन सेल, फिर डैनियल सेल या नन, तो आप लिखेंगे डैनियल सेल। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ना हम तीन चीज़ें बेसिक देख लेते हैं। एक हमारे पास ये है कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, हमने पीछे डिफरेंस में भी देखा है। इसमें क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा, इसमें चूंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करवाएंगे? पास। इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन एंड आर कनेक्टेड टू द बैटरी। ये इसकी डेफिनेशन है। आपने पीछे देखा है डिफरेंस में इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? हम यहाँ पे अगेन भी देख लेते हैं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट सेल है, इसमें ये सॉल्यूशन पड़ा है इलेक्ट्रोलाइट का, और इसमें हमारे पास क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स।
ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारे पास कौन सा होता है एनोड, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है कैथोड। और ये किसके साथ कनेक्टेड हैं जी, बैटरी के साथ। अब ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे एनोड चूँकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, जबकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने जस्ट ये डायग्राम और एनोड एंड कैथोड की डेफिनेशन लिखनी है। एनोड की क्या डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रोड दैट आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि कैथोड की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोड दैट आर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वो क्या होगा कैथोड। यहाँ इनकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं एनोड एंड कैथोड की। तो वो हमारे पास क्या डेफिनेशंस हैं जी, एनोड हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि कैथोड क्या होगा इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सिर्फ आप ये डायग्राम बनाएं, एनोड कैथोड की डेफिनेशन लिख दें। अब हमारे पास आता है वर्किंग। वर्किंग में आपने जस्ट रिएक्शंस लिखने हैं। यहाँ पे हम रिएक्शंस को समझते हैं। हमारे पास आयोनाइजेशन रिएक्शन सबसे पहले है। देखें सोडियम क्लोराइड है, हम इसकी क्या करवाते हैं आयोनाइजेशन। अब होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला जैसे सोडियम आयन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जबकि क्लोराइड आयन इसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव। अब देखें पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे देखा डायग्राम में कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है एनोड, इसका मतलब जो, और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है कैथोड। तो यहाँ पे हम देखें ये पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ पे जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे क्या है एनोड, कैथोड है सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या है कैथोड। और यहाँ पे देखें आपके पास ये क्लोराइड है किसकी तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है एनोड। अब कैथोड के ऊपर ऑलवेज क्या होती है रिडक्शन। ये याद रखना कि चाहे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगी रिडक्शन। चार्ज का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है क्योंकि वो दो अलग साइंटिस्ट का इख्तलाफ है। तो यहाँ पे कैथोड के ऊपर ऑलवेज चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा चाहे वो गैल्वानिक सेल होगा यहाँ पे क्या होगी रिडक्शन, जबकि एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगी ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का क्या मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम आयन की क्या होगी रिडक्शन होगी, सोडियम आयन की क्या होगी रिडक्शन, और क्लोराइड आयन की क्या होगी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम इनके रिएक्शंस देखते हैं। वो रिएक्शंस एट एनोड, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब चूंकि एनोड के ऊपर यहाँ पे क्लोराइड आयन है 2Cl नेगेटिव, इसमें देखें अगर एक क्लोराइड आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, जबकि यहाँ पे कितने क्लोराइड आयन हैं दो, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे दो, और यहाँ पे क्या बनेगी Cl2 गैस। अब एट कैथोड देखें, एट कैथोड, तो कैथोड के ऊपर हमने देखा कि क्या होती है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब
किसकी रिडक्शन होगी, सोडियम आयन की, क्योंकि इसने ही नेगेटिव टर्मिनल, चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे देखें, एक सोडियम आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दो सोडियम आयन है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम मेटल में, प्योर सोडियम मेटल में। ये एक चीज़ के रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अगर इस एरो के बाद इलेक्ट्रॉन आ जाए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिमूव। अगर इस एरो से पहले इलेक्ट्रॉन आ जाए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गेन।